हेलो। आज हम लोग श्री अरविंद के दर्शन पे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बहुत संक्षेप में श्री अरविंद के दर्शन के बारे में बात की गई थी। एक कहानी की तरह थोड़ा रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से वो क्लास थी, पहली क्लास। लेकिन आज हम लोग अब उनके खास-खास टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें विस्तारपूर्वक देखा जाएगा कि उसमें क्या बातें हुई हैं। आज हम लोग सुपर माइंड पढ़ने जा रहे हैं। सुपर माइंड के पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने अभी छोड़ रखा है और इसके बाद भी है। सुपर माइंड के बाद हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और आप इंटरेस्टिंग इस वजह से कहेंगे कि ये प्रमुख विचार है सुपर माइंड इनके दर्शन का। सुपर माइंड क्या है और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले हम लोग श्री अरविंद के दर्शन में सुपर माइंड की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस सिद्धांत को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे विचार करते हैं। आप देखेंगे कि जगत और गॉड एब्सोल्यूट के बीच में जब सिद्धांतों या इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको बताने की जब बात आती है तो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं और श्री अरविंद को ऐसा लगता है कि जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो इस जगत यानी कि लौकिक जगत और वो अलौकिक जगत यानी एब्सोल्यूट या मूल तत्व के बीच में संबंध को अच्छे से बता नहीं पाए हैं लोग। अच्छा, मैंने पहले क्लास में बताया था कि श्री अरविंद वेद, उपनिषद, वेदांत, योग, प्लेटो, अरिस्टोटल इन विद्वानों से पूरी तरह से परिचित थे और वो चर्चा भी करते हैं अपने बुक डिवाइन लाइफ में। वो इन सब बातों की चर्चा भी करते हैं कि कौन सा सिद्धांत क्या कहा, उसमें क्या कमी है। जैसे जब वो वेदांत दर्शन के बारे में बात करते हैं, शंकराचार्य के दर्शन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे वो यह दिखाते हैं कि ब्रह्म और माया के बीच में, माया के द्वारा तो हम लोगों ने ये जगत के बारे में, जगत कैसे बना, जगत का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्म से अलग हटके माया ने किया, वो सब बातें तो समझ में आ जाती हैं। लेकिन जब ब्रह्म और माया के बीच में जब हम बात करने चलते हैं तो उनके संबंध को बताते बताते कहीं ना कहीं जगत की यथार्थता को समाप्त कर दिया जाता है। ये बता दिया जाता है कि माया जो उत्पन्न करती है वो सब प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। यानी कि जगत को पूरी तरह से अयथार्थ बता देना, अवास्तविक बता देना, इसका श्री अरविंद विरोध करते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये समस्या ही इसलिए आती है क्योंकि हम लोग वो बीच की कड़ी जो है, जो श्री अरविंद के दर्शन में सुपर माइंड है या शंकराचार्य के दर्शन में माया है, तो बीच की कड़ी का निर्धारण अगर बेहतरीन तरीके से हो और तार्किकता के साथ हो तो ये समस्या नहीं आएगी। श्री अरविंद का अपना मत है कि माया विचार, ब्रह्म के साथ माया का क्या संबंध है, ये भी अस्पष्टता से नहीं बतला पाता है। और बतलाने के क्रम में ऐसा देखा जाता है कि जगत की यथार्थता को, जगत की वास्तविकता को समाप्त करके प्रतीति के रूप में दिखाता है। तो आप देखेंगे कि सुपर माइंड का विचार जो है वो माया की तरह ब्रह्म और जगत के बीच के संबंध को दर्शाने का एक, या कह सकते हैं, कड़ी है। अब पहले क्लास में भी हमने चर्चा किया था कि सत्य जो है वो लीला करता है और उस लीला के परिणाम स्वरूप इस जगत का निर्माण होता है और इस जगत का निर्माण वास्तविक होता है, प्रतीति नहीं है ये जगत श्री अरविंद के दर्शन में। अब प्रश्न आता है कि परम सत्य जो एब्सोल्यूट है वो तो उसका स्वरूप अखंडित है,
एकत्व की बात है वहां पे। और ये जगत में हम लोग क्या देखते हैं? जगत में मनस जो हमारी है या बुद्धि जो है, वो किसी चीज को तोड़ के विश्लेषित करके देखती है। और परम सत्य का स्वरूप तो अखंड चेतना का है, अद्वैत है, उसकी चेतना अखंडित चेतना है। तो फिर ऐसा हुआ कैसे कि ये खंडित चेतना जगत के रूप में हमें दिखती है? ये हुआ है अति मनस के कारण। यानी अति मनस एक ऐसी कड़ी है जो परम सत्य के अखंड चेतना को अपने में बनाए भी रखती है और साथ ही उसमें विभेदन भी करती है, विभेदन करके और जगत का निर्माण भी करती है। यानी कि सुपर माइंड क्रिएटर है। यह सत्य भी है क्योंकि इसे परम तत्व की अखंड चेतना का ज्ञान भी है, साथ ही यह इस जगत का निर्माण भी करती है। अच्छा, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब हम उस अखंडित चेतना को खंडित करके जगत को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो श्री अरविंद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमारी बुद्धि चूंकि सीमित है, अभी हम निम्नतर गोलार्ध के स्तर पे हैं, तो निम्नतर गोलार्ध में हम चीजों को विश्लेषित करके ही देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा है नहीं। जब आप सुपर माइंड के स्तर पे चले जाएंगे, जब आपके चेतना में वृद्धि होगी, मात्रात्मक वृद्धि होगी जब, और आप सुपर माइंड के स्तर पे होंगे, उस समय आपका सोचने का, समझने का और देखने का ढंग बिल्कुल बदल जाएगा। आप ये जो निम्नतर गोलार्ध में रहने के कारण चीजों को विश्लेषित करके देखते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये विश्लेषित करके देखना भ्रम है, अद्वैत वेदांत की तरह कि ये भ्रम के कारण ऐसा होता है, प्रतीति माया का, ये माया के गुण या शक्ति के कारण ऐसा होता है। नहीं, ये विश्लेषित करके देखने की प्रवृत्ति ये भ्रामक नहीं है। श्री अरविंद के दर्शन में ये यथार्थ है। और ये क्यों है? इसका कारण है सुपर माइंड, अति मन। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आप जब सुपर माइंड के स्तर पे होंगे तो ये चेतना जिसको खंडित करके देख रहे हैं, ये चेतना समाप्त हो जाएगी। आप पूरे विश्व को, पूरे चेतना को अखंडित रूप में समझेंगे, और वही समझना सुपर माइंड है, सुपर माइंड का स्तर है। और ये प्रश्न कि तो क्या हम अभी खंडित करके देखते हैं, तो क्या ये माया के कारण भ्रम, तो अद्वैत वेदांत के भ्रम की तरह तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये यथार्थ है। अब सुपर माइंड की क्यों आवश्यकता पड़ी, आप ये इस बात को समझ गए होंगे कि सुपर माइंड का कार्य क्या है। यह कड़ी है तो यह उच्चतर गोलार्ध में, लेकिन यह निम्नतर गोलार्ध और उच्चतर गोलार्ध के बीच की कड़ी है। कड़ी कहने का सेंस यह भी कहा जाता है कि जो हम लोगों ने स्तर देखा था जगत का, सच्चिदानंद के स्वरूप से आगे बढ़ के जब हम लोग शुद्ध शक्ति, चित्त शक्ति और आनंद के बाद अति मनस, और फिर मनस, मन, प्राण और जड़ की बात जब की गई थी, तो उसमें अति मनस के ठीक नीचे मनस की स्थिति है। और श्री अरविंद ऐसा मानते हैं कि अभी जगत का विकास जो हुआ है वो मनस के स्तर पे है। यानी जगत मैटर जो सबसे निचला स्तर है, मैटर, प्राण यानी लाइफ, साइके, मन, इन तीनों स्तर से ऊपर उठ चुका है, मनस के स्तर पे है, माइंड के स्तर पे है। और मनस निम्नतर गोलार्ध का उच्चतर रूप है। और ये मनस में आप
देखेंगे जब सुपर माइंड के बारे में पढ़ेंगे या अज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि मानव के स्वरूप के बारे में भी ये बातें बताई जाती है। वहाँ पे ज़्यादा विशेष तरीके से बताई जाती है कि जब जीवात्मा और चैत्य स्वरूप ये दोनों मनुष्य के 2 पक्ष होते हैं, एक बाह्य पक्ष होता है, एक आंतरिक पक्ष होता है। तो आंतरिक पक्ष को चैत्य पुरुष कहते हैं। वो चैत्य पुरुष हर वस्तु में मौजूद होता है, चाहे वो मैटर हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो साइके हो, चाहे वो माइंड का स्तर हो। और इस चैत्य पुरुष के कारण ही जो उस वस्तु का आंतरिक स्वरूप होता है, उसके कारण ही हम प्रेरित हो पाते हैं किसी चीज को ऊपर वाले स्तर को जानने के लिए या अपनी अज्ञानता को जानने के लिए हम प्रेरित होते हैं कि हम अज्ञान में हैं और हमें कहीं जाना है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो चैत्य रूप से मिलती है। तो जब मैंने ये कहा कि कड़ी है, कड़ी का अर्थ सुपर माइंड कड़ी इसलिए है कि मनस में ये प्रेरणा मिलती रहती है कि हमें ऊपर जाना है, हमें अपनी चेतना को बढ़ाना है। ये होता है उस चैत्य के कारण, वो आंतरिक स्वरूप के कारण। तो हमें सुपर माइंड के स्तर पे जाना है और सुपर माइंड के स्तर पे जाने पे आप उच्चतर गोलार्ध पे जा सकते हैं। और सुपर माइंड अपने ऊपर के वो तीनों जो स्तर हैं, शुद्ध शक्ति, चित्त शक्ति और शुद्ध आनंद, उन तीनों की अखंडित चेतना को भी अपने में सहेजे हुए है। यानी वो उच्चतर जो गोलार्ध है उसको भी अपने में समेटे हुए है। और निम्नतर गोलार्ध की तो रचना उसी ने की है और उसमें एक चैत्य पुरुष भी बैठा दिया है कि वो प्रेरित होते रहे और इस प्रकार वो इस कड़ी का कार्य करता है। अच्छा, एक चीज ये भी माननी चाहिए कि मनस जो माइंड का स्तर है और जो सुपर माइंड का स्तर है, मनस या माइंड सुपर माइंड के विपरीत सिद्धांत नहीं है। मैंने पहले कहा था कि चेतना की मात्रा की बात है। तो उच्चतर गोलार्ध और निम्नतर गोलार्ध में ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों विपरीत हैं, ऐसा नहीं है, मात्रा का अंतर है। निम्नतर गोलार्ध में मैटर, लाइफ, साइकिल, माइंड को इसलिए रखा गया कि ये जगत की अवस्था है और उच्चतर गोलार्ध में सच्चिदानंद के खंडित स्वरूप और सुपर माइंड की कल्पना की गई है। वो जगत से बाहर है, उच्चतर गोलार्ध में है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट के ज्यादा नजदीक है। तो बहुत सारे छात्र ऐसा मान बैठते हैं कि उच्चतर गोलार्ध और निम्नतर गोलार्ध में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं है, ये जगत का रूप है और केवल चेतना की मात्रा का अंतर है। और आप देखेंगे सुपर माइंड में जब बातें आगे होंगी तो देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा। श्री अरविंद स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि विकास जो है, इवोल्यूशन मनस के स्तर पे आया है और वो सुपर माइंड के स्तर पे उसको जाना है। अच्छा, सुपर माइंड के बारे में जब श्री अरविंद बतलाते हैं तो वो 2 भाव की बात करते हैं। कहते हैं कि सुपर माइंड में 2 तरह का भाव होता है। एक तो सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना का भाव होता है और दूसरा होता है माइंड जो है उसका चरम लक्ष्य। ये 2 भावों को सुपर माइंड को जानने के लिए इन 2 भावों की आवश्यकता में पड़ेगी। इन 2 भावों पे वो विस्तार पूर्वक बतलाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि
पूर्ण चेतना, पहले भाव की अगर बात करें हम, तो सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना, यह बात, और इसमें विस्तार पूर्वक यह बताया गया है कि कैसे सच्चिदानंद एक अखंडित चेतना है जो कभी परिवर्तित हो ही नहीं सकता, जो कभी खंडित हो ही नहीं सकता। फिर सुपर माइंड जो है वो उस एब्सोल्यूट की तरह ही है, ड्युअलिज्म नहीं है। यहाँ पे यह ध्यान देने की बात है कि स्पष्ट शब्दों में श्री अरविंद कहते हैं कि सुपर माइंड जो है वो उसे सच्चिदानंद की अखंड चेतना का भान है। यह बहुत बड़ी बात है। पहले ही कहा गया कि लीला है, ये जगत लीला है, आनंद की अभिव्यक्ति है, और इंटीग्रल अद्वैत यानी कि केवल एब्सोल्यूट है। तो इस सुपर माइंड को माया की तरह समझने का प्रयास श्री अरविंद कहते हैं कि न किया जाए। जब वो कहते हैं कि सुपर माइंड का एक भाव है, वो भाव एब्सोल्यूट को अखंड चेतना में, पूर्ण एकत्व में यह जानता है, उसका अर्थ ड्युअलिज्म नहीं होता है। ये ड्युअलिज्म को समाप्त करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया। ये कहा गया कि सुपर माइंड के स्तर पे ही जगत का विकास होगा, उसके ऊपर नहीं जाना है। मनस का या जगत का विकास जो होगा वो सुपर माइंड के स्तर पे ही है। आपको यानी कि सुपर माइंड यहाँ पे एब्सोल्यूट की तरह कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोग यह भ्रम फैलाते हैं श्री अरविंद दर्शन के बारे में कि यहाँ पे भी वही बात है जो अद्वैत वेदांत दर्शन में है। जैसा कि वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट ब्रह्म है और माया शक्ति है उनकी, और माया शक्ति से जगत का निर्माण हुआ है, ये कहने से उनकी अखंडित चेतना बची रह जाती है। वैसा ही कुछ है। तो फिर वो दोनों के बारे में संबंध बतलाने में जो समस्याएं आती हैं वो समस्या यहाँ भी आएगी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री अरविंद के अनुसार ऐसा नहीं। आलोचना आप कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं, अद्वैत वेदांत की तरह ही दिखाने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन श्री अरविंद का अपना तर्क है कि नहीं, यह सुपर माइंड माया नहीं है, यह वह भाव है जो सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना रखता है और साथ में विभेदन भी करता है, जगत का निर्माण भी करता है। और यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये विभेदन की जो बात है या खंडित स्वरूप की जो बात है, वास्तव में वो तो है नहीं खंडित स्वरूप। आपकी बुद्धि सीमित है इसलिए आप ऐसा देख रहे हैं, लेकिन जब आप सुपर माइंड के स्तर पे आएंगे, हर चीज को एकत्व में देखने का जब प्रयास करेंगे, तो आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपकी बुद्धि बदल गई रहेगी। और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि वास्तव में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जगत तो भ्रम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, लीला है, वास्तविक रचना है। अच्छा, मनस के चरम लक्ष्य के रूप में जब हम बात करते हैं, तो मनस और अति मनस के बीच में जब अंतर किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि मनस विश्लेषित करके चीजों को देखता है, तोड़ तोड़ कर देखता है, और अति मनस यह चीजों को तोड़कर नहीं देखता, यह एकत्व की अखंडित चेतना का स्तर है। मन में, मनस में, माइंड में ऊपर उठने की तत्परता है,
यानी कि दोनों भाव स्पष्ट होते हैं। पहला कि सुपर माइंड एब्सोल्यूट को पूर्ण अखंडित चेतना में देखता है और क्रिएटर के रूप में काम करता है, जगत का निर्माण करता है, पहला भाव। दूसरा भाव कि मनस, इस जगत का विकास जो मनस तक पहुंचा है, इसमें एक प्रवृत्ति है। क्यों है? क्योंकि यह चैत्य पुरुष के कारण है, और वो चैत्य पुरुष बार बार इसे इसमें वो प्रवृत्ति लाने का प्रयास करता है, जिससे वो ऊपर उठने का मानव प्रयास करे। ये दो भाव की बात हुई। अब क्या ऐसा है कि मन से सीधे अति मनस के स्तर पे पहुंचा जाए? ऐसा नहीं है। मन से अति मनस के स्तर पे आप सीधे नहीं पहुंच सकते। इसके बीच में भी 4 स्तर बताए गए हैं श्री अरविंद के द्वारा। मनस के ही 4 स्तर हैं: हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन और ओवर माइंड। और छात्रों को ज्यादा परेशानी मन से अति मनस के बीच में जो ये 4 स्तर हैं, इन्हें समझने में होती है। हम लोग देखेंगे ये कितना आसान है ये। अच्छा, मन से हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन, ओवर माइंड के स्तर पे आप कैसे जाएंगे? इंटीग्रल योगा के माध्यम से। ओवर माइंड जो निम्नतर गोलार्ध का उच्चतर रूप है, वो ओवर माइंड। अच्छा, जब मैं यह कह रहा हूं कि निम्नतर गोलार्ध का उच्चतर रूप है, और कुछ देर पहले मैंने यह कहा कि मनस निम्नतर गोलार्ध का उच्चतर रूप है, तो मनस के ही ये 4 स्तर हैं, ये ध्यान रखना है। ये कुछ अलग नहीं है। मनस और अति मनस के बीच में जो 4 स्तर की बात होती है, वो मनस के ही 4 रूप हैं, 4 टाइप्स हैं, मात्रा के 4 स्तर हैं। ऐसे करके देखना है। तो ओवर माइंड जो है, वहां तक आप इंटीग्रल योगा के माध्यम से आप आएंगे, लेकिन ओवर माइंड से सुपर माइंड के स्तर पे जाने के लिए आप इंटीग्रल योगा से आप वहां नहीं जा पाएंगे। वहां आपको भक्ति करनी पड़ेगी, यानी कि ज्ञान, कर्म और भक्ति का बहुत अच्छा समन्वय श्री अरविंद के दर्शन में आप देखेंगे। ज्ञान की बात तो है ही कि आप ज्ञान की ओर अग्रसर हैं, तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। प्रवृत्ति है। कर्म करेंगे, कैसा कर्म? इंटीग्रल योगा करेंगे। इंटीग्रल योगा ज्ञान और कर्म का बहुत अच्छा समन्वय है। अच्छा, कर्म करने के बाद क्या आप सुपर माइंड के स्तर पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। वहां पे फिर आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देना है दी मदर को, माँ को। फिर वो माँ आएंगी, यानी सुपर माइंड का स्तर आएगा और आपका आप में वाइडनिंग करेगा, फिर हाइटनिंग कराएगा, फिर इंटीग्रेटेड कर लेगा आपको, यानी कि आपका सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करा देगा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्ञान और कर्म से ही केवल सुपर माइंड के स्तर पे आप नहीं जा सकते हैं। भक्ति की नितांत आवश्यकता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि माइंड और सुपर माइंड के बीच में जो 4 स्तर है, हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन और ओवर माइंड, इसमें क्या अंतर है? बहुत बारीक अंतर है, लेकिन स्पष्ट है। हायर माइंड हम कहते हैं किस अवस्था को? जब मन विश्लेषित करके देखता है, तो साथ ही मन एक संश्लेषण का भी कार्य करता है। उस समय चीजों को तोड़कर देखता है, और चैत्य पुरुष के कारण प्रवृत्ति तो इसमें होगी ही, यह संश्लेषित करके भी देखने का कार्य करता है। यह मनस का
हायर माइंड का स्तर है। हायर माइंड, ये उच्चतर मन के कारण ऐसा संभव है कि आप चीजों को, मनस का कार्य तो विश्लेषित करके देखना है, लेकिन संश्लेषित करके भी देखता है जब मनस, उस मनस को बोलते हैं उच्चतर मन, हायर माइंड। अच्छा, यह प्रवृत्ति है। अभी आप विश्लेषित करके बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन संश्लेषित करने की प्रवृत्ति आप में पाई जाती है, ये उच्चतर मन का स्तर हुआ। लेकिन उस संश्लेषण पे, उस एकत्व पे प्रकाश नहीं पड़ा है। तो जब प्रकाश पड़े, आध्यात्मिक प्रकाश, तो उस स्तर को क्या कहेंगे? इल्यूमाइंड माइंड, प्रदीप्त मनस। यानी हायर माइंड जिसमें यह प्रवृत्ति जागृत होती है एकत्व की, लेकिन वह प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है। अस्पष्टता, उस प्रवृत्ति पे अस्पष्टता आती है एक प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश के कारण, जिसे हम कहते हैं इल्यूमाइंड माइंड, प्रदीप्त मन। अब प्रदीप्त मन के बाद एक स्तर आता है इंट्यूशन का। इंट्यूशन का स्तर इन दोनों स्तरों से ज्यादा ज्ञान के नजदीक है, ऐसा श्री अरविंद कहते हैं। तो क्या इंट्यूशन में हमें ज्ञान हो जाता है? नहीं। पहले में प्रवृत्ति जागृत होती है, दूसरे में आध्यात्मिक प्रकाश पड़ता है, तीसरे में हम उस ज्ञान के नजदीक जाते हैं। कितना नजदीक जाते हैं? बहुत नजदीक नहीं जाते हम लोग। उस ज्ञान का बोध होता है। बोध शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि यह तात्कालिक होता है, क्षणिक होता है। और इंट्यूशन की 4 शक्तियां भी बतलाई गई हैं, सत्य दर्शन, सत्य श्रवण, फिर चीजों को समन्वित देखने का जो प्रयास है, एक वो है, मतलब सहज ढंग से इंट्यूशन के स्तर पे जब आप होंगे तो सहज ढंग से आप वस्तुओं को आप समन्वित कर पाएंगे। और एक तात्कालिक शक्ति, ये 4 शक्ति मानी जाती है इंट्यूशन के। अब प्रश्न होता है कि मैंने पहले ही कहा कि यह क्षणिक है, तात्कालिक है, इसलिए क्षणिक है। तो इस कमी को कौन स्तर पूरा करेगा? इस कमी को जो स्तर पूरा करता है उसे हम कहते हैं ओवर माइंड, व्यापक मन, व्यापक मनस। व्यापक मनस के बारे में बोलते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि व्यापक मनस के स्तर पे आने से पहले जब अंतर्दृष्टि का स्तर होता है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, उस स्तर में आप देखेंगे कि एक मिक्सअप रहता है। इंट्यूशन वाले स्तर में बुद्धि का, विवेक बुद्धि का मिश्रण रहता है। वहां पे आप विवेक और बुद्धि के उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं इंट्यूशन के स्तर पे। इन दोनों से ऊपर का स्तर है वो, लेकिन मिक्सअप रहता है। और चूंकि सत्य को तात्कालिक रूप में आप देख रहे हैं, क्षणिक है, क्षणिक सत्य का दर्शन होता है आपको, फिर स्पष्ट नहीं हो पाता है रूप। यह स्पष्ट होता है ओवर माइंड के स्तर पे। ओवर माइंड के स्तर को जो विकास के 3 टूल्स हैं,
पिछले क्लास में जो चर्चा हुई थी वाइडनिंग, हाइटनिंग और इंटीग्रेशन की, तो ओवर माइंड के स्तर पे वाइडनिंग हो जाता है, यानी कि जो वर्टिकल अभी तक विकास आप देख रहे थे वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी विश्वव्यापी चेतना आप में आ जाती है ओवर माइंड के स्तर पे। लेकिन अति मानस के स्तर पे आप नहीं है, ओवर माइंड के स्तर पे हैं, ठीक अति मनस के स्तर से नीचे विश्वव्यापी चेतना रहेगी, लेकिन एक कमी रहेगी। आप सार्वभौमिक हो सकते हैं, सार्वभौमिक ज्ञान आपको हो सकता है, आपकी चेतना सार्वभौमिक हो सकती है, विश्वव्यापी हो सकती है, लेकिन एक कमी रहेगी। वो कमी रहेगी जो सुपर माइंड के स्तर पे पूरी होगी, और वो कमी है उस सत्य को पूर्ण अखंडित, उस सत्य के पूर्ण अखंडित चेतना का दर्शन आपको ओवर माइंड के स्तर पे नहीं हो रहा है। जब आपकी चेतना विश्वव्यापी है, सार्वभौमिक है, लेकिन उस परम सत्य की अखंडित चेतना का आपको भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उस स्तर को ओवर माइंड कहेंगे। और जब उस अखंडित चेतना का भान हो जाए, उस स्तर को आप सुपर माइंड कहेंगे। वो कब होगा? जब सुपर माइंड का अवतरण होगा। कैसे होगा? तो इंटीग्रल योगा के माध्यम से, आप आत्मानुशासन के माध्यम से, आप आगे देखेंगे अगले क्लास में कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चैत्य रूपांतरण होगा, आध्यात्मिक रूपांतरण होगा। आध्यात्मिक रूपांतरण तक आप ओवर माइंड के स्तर पे रहते हैं, लेकिन अति मानसिक रूपांतरण यानी ओवर माइंड से अति मनस के स्तर पे आप तभी जाएंगे जब एब्सोल्यूट यानी सुपर माइंड आके आपको ले जाएगा। आपको इंतजार करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि निराशावादी दर्शन है, आपको इंतजार करना हो, आपको अपने आप को समर्पित कर देना होगा। आप ऐसा देखेंगे, श्री अरविंद कहते हैं कि बहुत सारे लोग जिनका चैत्य रूपांतरण के बाद आध्यात्मिक रूपांतरण हो, आप देखेंगे विस्तार से कि चैत्य रूपांतरण और आध्यात्मिक रूपांतरण क्या है। उसके बाद भी लोग समर्पण की भावना का अभाव होने के कारण अच्छे से अपने आप को समर्पित लोग नहीं करते हैं उस सुपर माइंड में, उस एब्सोल्यूट में। इस वजह से धीरे धीरे जो वो स्तर जहां तक वो पहुंचे हैं आध्यात्मिक रूपांतरण तक, उसको वो भूल जाते हैं और पुनः वापस चले जाते हैं जिस स्तर से उन्होंने शुरुआत की थी, मनस के स्तर से। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समर्पित भाव से, श्री अरविंद गीता से बहुत प्रभावित थे, तो जो ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है, उसका बहुत अच्छा अनोखे तरीके से प्रदर्शन ओवर माइंड से सुपर माइंड के स्तर पे जाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि अभी तो हम लोगों ने सुपर माइंड की एक उसका क्या उद्देश्य था लाने का, सुपर माइंड का क्या स्वरूप है, इनके दर्शन में कितनी महत्ता है, मन और सुपर माइंड के बीच में जो 4 स्तर हैं उनमें क्या भेद हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगले क्लास में यह देखेंगे कि सुपर माइंड के 3 रूप हैं। फिर जब विकास होता है तो 3 तरह के, जिसे हम ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो होगा। और फिर मोक्ष की बात होगी। फिर उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद एक अपेक्षा रहेगी कि आपका तो हो गया, लेकिन
वो पूरी तरह से मोक्ष की अवस्था नहीं है। मोक्ष की अवस्था तब होगी जब सबका इंटीग्रल सुपरमेंटलाइजेशन, कोई भी न बचा रहे। वैसी स्थिति को दिव्य जीवन कहेंगे। उस दिव्य जीवन में नॉस्टिक बीइंग का कॉन्सेप्ट है, डिवाइन लाइफ का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि उसका स्वरूप कैसा होगा। जो ज्ञानी पुरुष है, उसे नॉस्टिक बीइंग कहते हैं, उसका स्वरूप वो कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या कार्य है, उनका कार्य जब पूरा हो जाएगा तो दिव्य जीवन का अवतरण होगा। दिव्य जीवन क्या कल्पना है, क्या वो इस जगत के परे कोई जगत की बात है, तो उसमें हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे विस्तार से। तो अगले क्लास में हम लोग सुपर माइंड के 3 स्तर, जो क्रिएटर के रूप में इनका स्तर है वो, और विकास के जो 3 रूपांतरण के जो सोपान है, ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन, उसे हम देखेंगे। फिर दिव्य जीवन की बातें होंगी, नॉस्टिक बीइंग की बातें होंगी। तो ये 3 चीजें, 3 या 4 आप जो समझें, इन बातों की चर्चा उस क्लास में होगी। तो अगले क्लास में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे।